ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार ग्रंथाधिराज की गाथा नंबर 320 की चर्चा चल रही है, जिस पर आचार्य जयसेन देव की टीका, उसके आधार से हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। 320 गाथा के अंदर आगम की शैली को साथ में लेकर चलते हुए आगम के रुचिवंत जीव को भी न्यायपूर्वक युक्तिपूर्वक ये समझाया है कि जो अनादि अनंतर त्रिकाल स्वभाव है वह तो सदा काल सर्वदा और सर्वथा शुद्ध ही है। त्रिकाल वस्तु के शुद्ध परिपूर्ण ज्ञान और आनंदमय होने के कारण से उसमें ना कभी कोई परिवर्तन हुआ है, ना कोई परिवर्तन होता है और ना कोई परिवर्तन होगा। वह वस्तु तो ऐसी है कि जिसमें कोई परिवर्तन की संभावना ही नहीं है। संभावना हो तो कुछ हो, परंतु उसमें संभावना ही नहीं है। ये पूरी गाथा को बहुत सरलता से समझना हो तो इसको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक जो 4 भाव की बात आई ना, उसमें से एक औदयिक भाव अलग, और बाकी के 3 औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक भाव एक श्रेणी में, और तीसरी श्रेणी में अपना शुद्धात्मा। समझे? बस खत्म। जो औदयिक भाव है वो मैं नहीं हूँ, वो मुझसे भिन्न है, वो इस संसार का कारण है, क्योंकि राग आदि परिणति है, मलिन परिणति है। और जो औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक, ऐसे 3 नाम वाला शुद्धोपयोग का परिणाम है, जो शुद्धोपयोग रूप भावना है, जो कि त्रिकाली ध्रुव को विषय करना, शुद्ध पारिणामिक को विषय बनाना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसी जो भावना है वो मोक्ष का कारण है। 2 चीज़ें हो गई ना, एक औदयिक भाव वो संसार के बंध का कारण, और 3 प्रकार के जो शुद्धात्माभिमुख परिणाम वो मोक्ष के कारण, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो ना राग का बंध का कारण और ना मोक्ष का कारण। वो इतने 3 भाग कर दिए, बहुत सरल हो जाएगी ये गाथा, बिल्कुल सरल। 6 डाला जैसी सरल, मोक्षमार्ग प्रकाशक जैसी सरल है। ये ऐसी नहीं है कि ख्याल में नहीं आवे। भाई इतनी समझ एक बार अपने को आ गई कि इस गाथा का मूल प्रयोजन क्या है, कि त्रिकाली ध्रुव वस्तु को, अपने शुद्ध स्वभाव को अनादि अनंत परिपूर्ण बताया, सब प्रकार के दोषों से रहित बताया। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा ने हमको त्रिकाल शुद्ध कहा, हमारे आचार्य देवों ने हमको त्रिकाल शुद्ध कहा, शास्त्रों में हमको त्रिकाल शुद्ध कहा,
फिर भी हम इस बात की जिद क्यों करते हैं कि हम शुद्ध नहीं हैं, हम तो अशुद्ध हैं। भगवान कह रहे हैं कि तू राग से रहित है, लेकिन फिर भी हम कहते नहीं भगवान आप कितना भी कह लो, लेकिन हमारी परिणति में तो राग है। तो वो कहते हैं वो औदैहिक भाव है, तो कहते हैं नहीं हम उस औदैहिक भाव के करता है। मतलब अपने आप को इस धर्म मार्ग में हम इतना चतुर समझते हैं कि हम आचार्य देव की बात नहीं मानते, हम ज्ञानियों की बात नहीं मानते, हम भगवान की बात भी नहीं मानते। हमको जो लगता है बस यही सही है, और फिर उसके लिए तर्क ढूंढते हैं, उसके लिए आधार ढूंढते हैं, और कोई सही तर्क से, आगम से, न्याय से, युक्ति से हमें समझा भी दे तो भी अंतरंग श्रद्धान में वो स्वीकार नहीं होता कि ये कह तो रहे हैं, समझा तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, लेकिन वो टोडरमल जी जैसा परंतु लगा देता है। परंतु है, हमें तो ऐसा लगता है कि अभी पूर्णता हमारे अंदर है नहीं, अभी ज्ञान हमारे अंदर है नहीं, अभी शुद्धता हमारे अंदर है नहीं। अब इसका क्या उपाय है? आचार्य देव उसको इतना समझाते हैं, करुणा से समझाते हैं। आई है, ऐसे कहते हैं ना, आई उसमें है ना 23वें कलश में, आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम है। एक बार मर कर के भी अपने आत्मा का कौतूहल कर कि उसका स्वरूप कैसा है, उसका विचार कर। एक बार इस शरीर का पड़ोसी बन जा है कि साहब व्रत तप शील संयम तो इस शरीर के आधार से ही होते हैं, कि एक बार इसका पड़ोसी बन जा। पड़ोसी बन जा का क्या मतलब है कि वो पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं कर सकते, वो जान सकते हैं। तो ये शरीर में जो कुछ भी होता है उसका एक बार ज्ञाता दृष्टा बन जा, और अपना स्वरूप कैसा है उसका कौतूहल उत्पन्न कर। एक बार विचार करके अहो अनादिकाल से जो स्वरूप ख्याल में नहीं आया वो स्वरूप कैसा होगा, तो उसका विचार करेगा। तो आगम से, युक्ति से, न्याय से विचार करेगा तो ख्याल में आएगा कि वस्तु तो त्रिकाल शुद्ध ही होनी चाहिए। न्याय से सिद्ध होता है, क्योंकि वो त्रिकाल शुद्ध वस्तु नहीं होगी तो ये शुद्धोपयोग किसके आश्रय से होगा? हमने नाम रखे 3 उपयोग बताए, एक अशुभोपयोग, एक शुभोपयोग और एक शुद्धोपयोग। अब ये जो शुभोपयोग और अशुभोपयोग है ये तो अशुद्धोपयोग है, परद्रव्य के आश्रय से होने वाला, समझ में। अब ये जो शुद्धोपयोग है ये क्या है कि ये अपने आत्मा को विषय करके जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई उसका नाम शुद्धोपयोग है ना। पर ये शुद्धोपयोग कब कहलाएगा? जब वस्तु अंतरंग में शुद्ध होगी तभी तो शुद्धोपयोग होगा। यदि उस वस्तु में कोई अशुद्धता है तो उसके आश्रय से जो परिणति प्रकट होगी उसको शुद्धोपयोग कैसे कहेंगे? फिर तो अशुद्धोपयोग हो जाएगा। और शुद्धोपयोग होता है ये इस बात की साबिती है, इसका सबूत है। प्रथमानुयोग जो है ना ये पूरा इस बात का सबूत है कि आज तक अनादिकाल से आज तक अनंत सिद्ध परमात्मा हुए। वो कैसे हुए कि अपनी परिणति में शुद्धता को प्रकट करके सिद्ध हुए। जिन्होंने स्वभाव का आश्रय लिया वे सिद्ध हुए, जिन्होंने रागादि भाव से भेद विज्ञान किया वे सिद्ध हुए। तो ये तो मार्ग ऐसा है कि यदि न्याय से अपने स्वरूप को शुद्ध स्वीकार ना करे, त्रिकाल शुद्ध स्वीकार ना करे, तो वो जो नवीन शुद्धता प्रकट हो रही है ना वो नवीन शुद्धता भी प्रकट नहीं होगी। जो नई प्रकट होने वाली शुद्धता है वो कैसे प्रकट होती है? कि आश्रय लेके। किसका आश्रय लेके? कि अपने त्रिकाल स्वभाव का आश्रय लेके। तो त्रिकाल स्वभाव शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो जो स्वभाव अशुद्ध हो तो उसके आश्रय से शुद्धता कैसे प्रकट होगी?
देखो वो दर्शन आचार्य की और भूत बलि पुष्पदंत आचार्य की कहानी है ना, प्रथम श्रुत स्कंद की जो रचना हुई, तो वो तो अपने को सबको ख्याल में है। बहुत संक्षेप में बताता हूँ कि दोनों मुनिराजों की परीक्षा करने के लिए आचार्य देव ने उनको एक एक मंत्र दिया और मंत्र दे करके कहा कि जब इस मंत्र को साधोगे तो एक सर्वांग सुंदर देव कन्या प्रकट होगी। तो ठीक है, वो आचार्य की आज्ञा मान के दोनों मुनिराजों ने गुफा में जा कर के और मंत्र की साधना की। तो मंत्र की साधना की तो 2 देवांगनाएं प्रकट हुई, लेकिन वो देवांगनाएं कैसी थीं कि वो सुंदर नहीं थी। तो जैसा आचार्य देव ने कहा था कि सर्वांग सुंदर प्रकट होंगी, तो वो सर्वांग सुंदर नहीं थी। तो उनको विचार हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने मंत्र को वापस से सावधानी से देखा तो ख्याल आया कि एक मंत्र में एक मात्रा अधिक है, एक में एक मात्रा कम है। तो उन्होंने विचार किया कि आचार्य देव ने ऐसा क्यों किया होगा है। तो ख्याल आ गया कि हमारी विद्वत्ता की परीक्षा करने के लिए हमको ऐसा मंत्र दिया है। तो उन्होंने क्या किया, वो मंत्र को सुधारा। तो सुधारा और वापस से उसकी साधना करी तो सर्वांग सुंदर कन्याएं प्रकट हो गई, देव कन्याएं। समझ गए। अब मैं तो इसमें ये बताना चाहता हूँ कि मंत्र अशुद्ध हो तो सर्वांग सुंदर देव कन्या कैसे प्रकट होगी। चाहते हो कि सर्वांग सुंदर प्रकट हो, लेकिन तुम्हारे मंत्र में ही अशुद्धता है। तुम जब जाप करने बैठते हो तो तुम जाप करते हो कि मैं राग आदि से सहित हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, इसकी तो माला जपते हो। और चाहते हो कि मेरा जो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध परमात्मा है वो प्रकट हो जाए। माला जपते हो अशुद्धता की। माला जपते, देखो माला जपना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपना लगभग आधा जीवन निकल गया ये माला जपते जपते। कौन सी माला कि मैं अशुद्ध हूँ और मुझे शुद्ध होना है। अब वो जिस प्रकार से भी उसको फिर अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार लगता है, उसको लगता है कि मैं अभी पाप क्रिया में संलग्न हूँ तो इससे छूटने के लिए मुझे व्रत तपशील संयम करने पड़ेंगे, तो वो मार्ग अपनाता है। कोई समझता है कि मेरा ज्ञान परिपूर्ण नहीं है तो मैं शास्त्रों का स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को पूर्ण बनाऊं तो मेरा कार्य होगा। किसी को लगता है कि परिणति में बहुत विकार है, इसको दूर करूं तो मेरे को मार्ग प्रकट होगा। लेकिन सबके अंदर एक माला निरंतर चल रही है कि मैं अशुद्ध हूं और मुझे शुद्ध होना है, मैं अधूरा हूं और मुझे पूर्ण होना है ना। तो ये माला जपते हो अशुद्धता की और फल चाहते हो कि मुझे शुद्ध वस्तु प्रकट हो जाए, तो कैसे प्रकट हो। वो अपने मंत्र में जो भूल है ना उसको सुधारो। कैसे सुधारो कि बहुत सरल उपाय यहाँ बता दिया कि 3 भाग करने अपने अंदर। पर द्रव्य से तो पूरी दृष्टि हटा लेना और अपने अंदर 3 भाग करना। कौन से 3 भाग? एक औदैहिक भाव, एक बाकी के 3 भाव और एक त्रिकाली शुद्धात्मा। जो औदैहिक भाव है वो बंध का कारण, जो बाकी के 3 भाव हैं वो मोक्ष का कारण, और मैं त्रिकाली ध्रुव वस्तु ना बंध का कारण ना मोक्ष का कारण। समझ में आ गया। अब आगम में जितनी अपेक्षाएं बताई हैं, कभी उस रागादि परिणति को जीविका कहते हैं और कभी रागादि परिणति को परद्रव्य कहते हैं और आंशिक शुद्ध परिणति को जीविका कहते हैं। कभी आंशिक शुद्ध परिणति को परद्रव्य कहते हैं और पूर्ण शुद्ध परिणति को जीव कहते हैं, और कभी पूर्ण शुद्ध परिणति को भी असत्यार्थ कहते हैं और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को शुद्ध अंतः तत्व कहते हैं। तो जो कुछ भी अपेक्षाएं जिनवाणी में हैं वो सारी की सारी इन 3 श्रेणियों में गर्भित हो जाती। तो ये अपने को इतना ख्याल आ जाए कि कोई तुमसे कहे कि तुम अपने रागादि भाव के कर्ता हो, आगम में लिखा है, तो घबराना नहीं कि हाँ ठीक बात है, मैं रागादि भाव का अपने करता हूँ। जीव की स्वयं की योग्यता से वो रागादि भाव होता है, परंतु वो मेरा स्वभाव नहीं है।
कोई कहे कि ठीक रागादि भाव के तो तुम करता नहीं हो, लेकिन अपनी आंशिक शुद्धता के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय तो जीव के पुरुषार्थ से होती है, कि हाँ ठीक बात है, वो जीव के पुरुषार्थ से ही होती है। क्यों? कि वहाँ एक देश शुद्ध निश्चय नए से जीव उस परिणति का करता है। समझ में? और जब गुरुदेव कहें कि तू ना रागादि का करता है, तू ना मोक्ष का करता है, तू तो त्रिकाली ध्रुव निष्कारण परमात्मा है, कि प्रमाण वचन गुरुदेव जो आप समझा रहे हो यही बात परम सत्य है। ना तो मैं बंध के कारण और परिणाम से युक्त हूँ, ना मैं मोक्ष के कारण और परिणाम से युक्त हूँ। अपन जो 10 दिन से चर्चा कर रहे हैं ना, वो 5 मिनट में समेटी जा सकती है। इसके बिंदु, इसका भाव, मूल भाव अपन ख्याल में आ गया, तो अब इसमें कुछ विस्तार है नहीं। आचार्य देव ने देखो आज जो टीका आगे पढ़ी है उसमें उन्होंने जो बात पहले कही थी, आचार्य देव भी उसको फिर से दोहरा रहे हैं। देखिए मैं अब आगे पढ़ रहा हूँ। हमने कल ये पढ़ा था जो शक्ति रूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारणामिक है, प्रथम से ही विद्यमान है। यह तो व्यक्ति रूप मोक्ष का विचार चल रहा है कि जो शक्ति रूप मोक्ष है वो कौन सा, हमने 3 कैटेगरी बनाई उसमें, त्रिकाली शुद्ध वस्तु, त्रिकाल शब्द लगा दिया ना उसमें। तो त्रिकाल मतलब क्या, कि जैसी थी वैसी है वैसी रहेगी। गुरुदेव तो ऐसा कहते थे त्रिकाल में कि थी, है और रहेगी, ऐसा भी नहीं कहना। वो जो भूतकाल में है, जो वर्तमान काल में है और जो भविष्य काल में है, सदा काल एक समान मौजूद। समझा? ऐसी जो त्रिकाल वस्तु है वो शक्ति रूप मोक्ष है। उसकी तो चर्चा क्या करना, वो तो परम शुद्ध भाव है, ऐसा कह दिया। यहाँ पर जो इस गाथा में चर्चा चल रही है कि मोक्ष का कारण कौन, तो कौन है मोक्ष का कारण, तो पहले कहते हैं ये, पहले तो ये विचार करो कि कौन सा मोक्ष, शक्ति रूप के व्यक्ति रूप, के व्यक्ति रूप मोक्ष की चर्चा चलती है कि जो मोक्ष प्रकट होगा वो कैसे होगा, उसकी बात चल रही है। जो प्रकट है उसकी बात नहीं। ठीक है? तो इसी प्रकार सिद्धांत में कहा है कि जिनवाणी में आया है, शास्त्रों में कहा है, निष्क्रिय शुद्ध पारणामिक, अर्थात शुद्ध पारणामिक भाव निष्क्रिय है। कैसा है वह शुद्ध पारणामिक वस्तु? निष्क्रिय है। निष्क्रिय का क्या अर्थ है? शुद्ध पारणामिक भाव बंध के कारणभूत, देखो निष्क्रिय का न्याय बता रहे हैं कि निष्क्रिय क्यों है वस्तु, कि बंध के कारणभूत जो क्रिया, बंध का कारण किससे, बंध का कारण कौन है, तो कह रहे हैं रागादि रूप विकारी परिणति। बंध के कारणभूत जो क्रिया रागादि परिणति उस रूप नहीं है। कौन नहीं है उस रूप? शुद्ध पारणामिक भाव उस रागादि परिणति रूप नहीं है। और मोक्ष के कारणभूत जो क्रिया, अब वो कौन सी क्रिया है? शुद्ध भावना परिणति। मोक्ष के कारणभूत जो क्रिया शुद्ध भावना परिणति उस रूप भी नहीं है। कौन नहीं है उस रूप? शुद्ध पारणामिक भाव, मतलब मैं तो शुद्ध पारणामिक भाव बंध के कारण रूप जो क्रिया है उस रूप भी नहीं है, और मोक्ष के कारण रूप जो क्रिया है उस रूप भी नहीं है। इसीलिए ऐसा जाना जाता है कि शुद्ध पारणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान रूप नहीं है। किस लिए? क्योंकि ध्यान विनश्वर है और शुद्ध पारणामिक भाव तो अविनाशी है। ध्यान कैसा है? ध्यान विनश्वर है। क्या शब्द का प्रयोग किया? ध्यान विनश्वर है। सिद्ध परमात्मा है। जब साधु अवस्था थी, साधक अवस्था थी, उस समय तो उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान लगाया, स्वरूप में स्थिर हुए, है ना, और अब सिद्ध बन गए। तो सिद्ध बन गए तो वहाँ सिद्ध दशा में बैठ करके अपनी आत्मा का ध्यान लगा रहे कि नहीं लगा रहे? बोलो। और कुछ तो नहीं कर रहे, लेकिन अपनी आत्मा का ध्यान तो लगा रहे कि नहीं लगा रहे? कह रहे हैं ध्यान तो विनश्वर है, ध्यान का तो अभाव हो गया कि सब आत्मा का ध्यान नहीं लगा रहे, तो क्या करें कि वो जो ध्यान का जो फल प्रकट होना था ना, पूर्ण शुद्ध अवस्था, वो तो प्रकट हो गई।
उसका फल प्राप्त हो गया, तो अब ध्यान की क्या आवश्यकता है? ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूर्ण शुद्धता उनको प्रकट हुई। तो अब ये जो ध्यान है, यहां ध्यान किसको कहा? ध्यान किसको कहा? वो जो औपशमिक छायोपशमिक और छायिक भाव है उसको कहते हैं वो ध्यान है। और मैं कैसा हूं कि मैं ध्येय स्वरूप, मैं शुद्ध पारणामिक हूं, वो ध्येय रूप वस्तु है। और उसकी जो परिणति है, जिसने अपनी ध्येय वस्तु को ध्येय बनाया, उसका नाम भावना है। अब त्रिकाली स्वभाव है वो निष्क्रिय है, ऐसा कहा ना। तो निष्क्रिय कहने के पीछे दो बिंदु बताए, दो न्याय बताए। कौन से दो न्याय बताए? कि एक तो बंध का कारणभूत जो रागादि क्रिया है, उस रागादि क्रिया से मैं रहित हूँ। और दूसरा मोक्ष का कारणभूत जो शुद्ध भावना है, उससे भी मैं रहित हूँ। क्यों? कि ये दोनों क्रियाएं, ये दोनों भाव वो सक्रिय परिणाम है। उसमें कुछ हो रहा है ना, उसमें कुछ बदलाव हो रहा है, उसमें कुछ बदल रहा है, उसमें परिणमन हो रहा है। तो जिसमें सक्रियता है, उस सक्रियता से मैं रहित हूँ। क्यों? मैं निष्क्रिय परिणाम हूँ। अगर हम किसी भी अपेक्षा से राग को करने वाला जीव, राग का अभाव करने वाला जीव, शुद्धता को प्रकट करने वाला जीव और पूर्ण दशा को प्राप्त करने वाला जीव, ऐसी कोई भी उपाधि यदि हम उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देते हैं तो उसकी निष्क्रियता का अभाव हो जाएगा और वो सक्रिय हो जाएगा। समझ में? और ऐसा कभी हो नहीं सकता। सक्रियता उसके स्वरूप में ही नहीं है, वो तो निष्क्रिय है। क्यों? कि उसमें राग की परिणति भी नहीं है और उसमें शुद्ध भाव की परिणति भी नहीं है। देखो ये मूल तर्क है इस गाथा में। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अनादि अनंत ज्यों का त्यों सिद्ध करने का ये न्याय दिया कि वो जैसा है वैसा है। क्यों है? क्योंकि वो निष्क्रिय है। वो अनादि काल से आज तक यदि एक समय के लिए भी सक्रिय हुआ होता तो उसके अंदर फिर औदैहिक भाव भी उसमें समा जाता। समझ में आए? अगर उसमें सक्रियता होती तो औदैहिक भाव का भी कर्ता हो जाता। तो औदैहिक भाव का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सक्रिय नहीं है। और इसीलिए इसी न्याय से वो औपशमिक छायोपशमिक छायिक भाव का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो सक्रिय नहीं। समझ में? ये सारे परिणाम हैं, ये बदलते हुए परिणाम हैं, ये सक्रिय परिणाम हैं। और त्रिकाली ध्रुव वस्तु है वो अनादि अनंत पारणामिक भाव स्वरूप निष्क्रिय रही हुई है। एक बहुत अच्छा बिंदु आया था गुरुदेव के प्रवचन में कल। क्या आया था? कि वो जो मोक्ष प्रकट होता है वो राग से भी नहीं होता और द्रव्य से भी नहीं होता। दो शब्द का प्रयोग किया गुरुदेव ने कि राग से तो संभव ही नहीं, कि वो तो औदैहिक भाव है। उसमें तुम तीव्र राग करो कि मंद राग करो, अप्रशस्त राग करो कि प्रशस्त राग करो, वो तो सब कुछ औदैहिक भाव की श्रेणी में है। वो तो मोक्ष का नहीं बल्कि बंध का कारण है। उसके और मोक्ष के तो प्रतिपक्षीपना है, उसके और मोक्ष के तो परस्पर विरोधी स्वभाव है। वो तो मोक्ष का कारण नहीं। समझ में है ना? लेकिन जो द्रव्य है वो भी मोक्ष का कारण नहीं। तो द्रव्य से क्या अर्थ लिया गुरुदेव ने? ये परम पारणामिक भाव स्वरूप वस्तु जो मैं हूँ वो भी मोक्ष का कारण नहीं, व्यवहार भी मोक्ष का कारण नहीं और हमारा त्रिकाली द्रव्य भी मोक्ष का कारण नहीं। तो फिर कौन बचा? कौन बच गया? वो शुद्धोपयोग, शुद्धात्माभिमुख परिणाम। वो जो परिणाम है वो मोक्ष का कारण है। और मैं उस बदलती हुई पर्याय का, भले ही वो धीरे 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 विकास को प्राप्त कर रही है और एक समय आने पर पूर्णता को प्राप्त करती है, लेकिन वो तो सक्रियता है ना, वो तो बदलता हुआ परिणाम है। और मैं निष्क्रिय हूँ। क्यों? सक्रियता की आवश्यकता ही नहीं। उसमें कुछ बदलाव होना हो तो उसको सक्रिय बनना पड़े, उसमें कुछ होना ही नहीं।
उसमें कुछ होता ही नहीं, कोई घटना उसमें घटती ही नहीं, ऐसी वस्तु है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो अनादि अनंत वस्तु जैसी है वैसी है। समझे? अकृत्रिम जिन चैत्यालय होते हैं ना, तो उसमें आप कुछ कर सकते हैं, अपन उसको कुछ पलट सकते हैं। देव जाते हैं दर्शन करने तो उनको ऐसा कुछ भाव आता होगा कि इसमें कुछ कर दें, भगवान की प्रतिमा में कर दें कि मंदिर में कर दें। क्यों? वो अकृत्रिम है ना, उसमें कुछ हो नहीं सकता, वो तो जैसे हैं वैसे। ऐसे ही मैं अकृत्रिम जिन बिंब के समान अनादि अनंत हूं, तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें कुछ करने का भाव करोगे तो तुम्हारा भाव मिथ्या हो जाएगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। इसका तो बस एक ही चीज कर सकते हैं कि इसको ध्येय बना सकते हैं, इसको ध्येय बना सकते हैं। और वो परिणति की अपेक्षा से उपदेश है कि उसको ध्येय बनाना, उसका लक्ष्य करना, उसका आश्रय लेना, उसका जानना, उसमें रुक जाना, उसमें स्थिर हो जाना, ये सारा उपदेश तो वो जो शुद्ध भावना है उसके लिए है। और जो त्रिकाली वस्तु है उसको क्या उपदेश? भगवान को क्या उपदेश कि भगवान ऐसा कर लो कि वैसा कर लो? भगवान को उपदेश दे सकते हैं? तो मैं भी तो बना बनाया भगवान हूं ना, तो उसको क्या उपदेश कि ऐसा कर लो कि शुद्धता प्रकट कर लो कि अशुद्धता का अभाव कर लो? वो तो बना बनाया भगवान है। आप इतनी अपनी स्वरूप की अपने को महिमा आनी चाहिए और आनंद आना चाहिए कि हम तो अभी तक समझते थे कि हम पामर हैं, हम तो अभी तक समझते थे कि हम अपूर्ण हैं, लेकिन आपने हमको भगवान बता दिया। क्योंकि साहब अपूर्णता है तो सही ना, फिर वहीं आ जाता है घूम। अपूर्णता है तो सही ना कि हाँ सुनो है अपूर्णता है। वो कहाँ पर है? कौन सी पर्याय में? वो जो है ना आंशिक शुद्धता रूप पर्याय, वो अपूर्ण है, उसको अपूर्णता कहते हो तो ठीक है, कोई दोष नहीं। और पूर्णता प्रकट करनी है ऐसा तुम्हारा भाव है तो उसमें भी कोई दोष नहीं। राग का अभाव करना है तो अच्छी बात है, वीतरागता प्रकट करनी है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उन दोनों भावों में जो सक्रियता है उस सक्रिय परिणाम से मैं रहित, इसका श्रद्धान करोगे ना तो ही उस सक्रियता रूप जो परिणाम है उसमें से विकार भाव का अभाव और शुद्धता की प्रकटता होगी। एक ही उपाय है। शुद्धता तो शुद्धता के आश्रय से प्रकट होगी, शुद्ध भाव के लक्ष्य से प्रकट होगी। अशुद्ध भाव को दूर करने का उपाय क्या? कि अशुद्ध भाव मेरे दूर हो जावे, ऐसे विचार करने से तो दूर नहीं होता ना। समझ में? उसमें तो स्वीकार करे कि इस परद्रव्य का कर्ता मैं नहीं, ये परद्रव्य मेरी मर्जी से चलता नहीं, ये जो अन्य मेरे ही घर में रहने वाले जीव हैं इनका अपना अपना कर्म का उदय है, अपना अपना विवेक बुद्धि है, वो मेरे कहने से चलते नहीं। इस जीव की मूल आकुलता का कारण क्या है कि उसके, देखो जो मैं ऐसा कहता हूँ, जो दूर के संयोग है ना उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे तो राग और द्वेष का जो मूल कारण है वो हमारे जो नज़दीक जो लोग रहते हैं, जो हमारा परिवार होता है, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारा व्यापार होता है, हमारे बिगड़ते परिणामों का कारण कौन है? यही है ना। आकुलता का कारण कौन है? लंबी दूरी की क्या बात करना, जो अपने नो कर्म हैं, अपने घर में रह रहे हैं, वो अपनी आकुलता का कारण है ना वास्तव में तो। और वो आकुलता क्यों है? वो कारण नहीं है, वो परद्रव्य कारण नहीं है। एक ही भावना कि मैं जैसा चाहता हूं वैसे ये नहीं करते, सास चाहती मैं जैसा कहती हूं वैसा ये बहू नहीं करती, बहू कहती है माँ जी बुढ़ी हो गई हैं लेकिन ये मानती नहीं। समझ में? किस चीज की लड़ाई है? जगत का प्रत्येक जीव चाहता है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसे पूरे जगत का परिणमन हो, और वो होता नहीं है क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव नहीं है, वो हो सकता नहीं है। तो इसीलिए आकुलित होता है, इसीलिए राग द्वेष भाव करता है, इसीलिए परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट मानता है। अब वो परद्रव्य का इष्ट अनिष्टपना छोड़ना हो
उसमें अच्छा बुरा मानना छोड़ना हो, उसमें राग द्वेष छोड़ना हो, तो कैसे छूटेगा? किसके आश्रय से छूटेगा? कि वो तो स्वभाव के अलावा भैया दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। समझे? दूसरा कोई उपाय ही जगत में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पूरे जगत में कोई शुद्ध वस्तु है तो वो मैं है। शुद्ध पारिणामिक वस्तु है वो मैं हूँ। और वो कैसा है कि वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय का अर्थ क्या कहा? कि बंध के कारणभूत जो रागादि परिणति, उस रागादि परिणति रूप नहीं हूँ, और मोक्ष के कारण जो शुद्ध भावना रूप परिणति, उस रूप भी मैं नहीं हूँ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कि इससे ये सिद्ध हुआ कि मैं सक्रिय रूप नहीं हूँ। इससे ये सिद्ध हुआ कि मैं ध्यान रूप नहीं हूँ। इससे ये सिद्ध हुआ कि मैं ध्येय रूप वस्तु हूँ। मैं ध्यान रूप वस्तु नहीं हूँ, मैं ध्येय रूप वस्तु हूँ। क्यों? क्योंकि ध्यान तो विनश्वर है। अपने आप को आंशिक परिपूर्ण मानना, आंशिक शुद्ध मानना, ऐसी मान्यता में क्या दिक्कत है? कि ये जो ध्यान रूप परिणति है, ये तो एक समय आने पर ये नाश को प्राप्त हो जाएगी। यदि तुम अपने आप को परिणति स्वरूप मानते हो, पर्याय स्वरूप मानते हो, तो उसका तो विकारी भाव का और आंशिक शुद्धता का उसका तो अभाव हो जाए। वो ध्यान तो विनश्वर है और मैं ध्येय स्वरूप हूँ, है ना। शुद्ध पारिणामिक भाव तो अविनाशी है। अब देखो योगेंद्र देव का भी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। गुरुदेव ने भी आज बहुत सारे उदाहरण बता दिए। 107 गाथा बताई समय सार की, प्रवचन सार की 45 गाथा बताई, पंचाष्टी गाय की 56 गाथा बताई। देखो गुरुदेव कितने आधार से चलते हैं। एक एक बात जो गाथा में टीका में आती है, तो इसका आधार और कहाँ है, किस प्रकार एक एक शब्द पे। राग परिणति से आत्मा रहित है, राग भाव से रहित है, पर द्रव्य उसके राग का करता नहीं। उसके लिए उन्होंने, मुझे लग रहा है पूरे 2-3-4 प्रवचनों में गिने 8-10 उदाहरण बता दिए शास्त्रों। याद रहता है और तुरंत फटाफट शास्त्र बाजू में रहता है तो खोल के दिखा भी देते हैं। आज भी कितना सारा प्रकरण पढ़ा उसमें से। अभी यहाँ पे मैं पहले ये पढ़ना चाह रहा हूँ परमात्म प्रकाश में से योगेंद्र देव की गाथा। णवी उपजई णवी मरई बंधुण मोखु करई, जीव पर मत्थे जोइया जिणवर एऊ भणई। अर्थात हे योगी, परमार्थ से जीव उपजता भी नहीं है और मरता भी नहीं है। कि साहब ये बात तो हमको स्वीकार है कि हम अनादि अनंत हैं, ना तो हमारा जन्म होता है ना ही हमारा मरण होता है। कि सुनो, जिस प्रकार जन्म मरण नहीं होता है, उसी प्रकार परमार्थ से यह जीव बंध और मोक्ष को नहीं करता, ऐसा श्री जिनवर देव कहते हैं। समझे? जिस प्रकार से तुम्हें ये बात स्वीकार है कि मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा जन्म और मरण नहीं होता है, उसी प्रकार जिन परमात्मा ने हमको ये बात समझाई है कि वस्तु त्रिकाल है, उन्हीं परमात्मा ने ये समझाया है कि मैं बंध और मोक्ष से रहित, मैं उसको करने वाला नहीं हूँ। तो आदि बात तो मान ली उनकी कि मैं अनादि अनंत हूँ, और आदि बात छोड़ दी। उनने कहा मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, तो कहता भगवान ये वाली बात समझ में नहीं आई। तो कहते समझाते हैं, न्याय से समझाया, तर्क से युक्ति से समझाया, तो उसको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके उसको दृढ़ता से अपने अंतरंग में बैठाना चाहिए। देखो इन 10 दिनों में मैं कहता हूँ अपनी जो सच्ची समझ है स्वरूप के प्रति, यदि वो 1.1% भी बढ़ी है, सही दिशा में आई है, तो ऐसा ना हो कि 10 लक्षण पूरे हों तो वही ढाक के 3-5 कि वो बात तो बहुत बढ़िया चली साहब, बहुत बढ़िया चली, सूक्ष्म चली, शुद्ध आत्मा की बात चली, अकारण परमात्मा की बात चली, लेकिन कि हम तो वही हैं पामर अज्ञानी, हम तो वही हैं दुखी आदमी, हम फिर से प्रयत्न करेंगे। अरे आचार्य देव ने आगे तुमको बढ़ाया,
ये स्वरूप अपना समझाया और इसमें तुम्हें स्वीकृति आ रही है, हाँ में ऐसा सिर हिल रहा है, तो फिर बाद में क्या हो जाता है? विद्वान के चले जाने के बाद क्या हो जाता है? गुरुदेव के प्रवचन सुनने के बाद क्या हो जाता है? फिर वहीं के वहीं, फिर कहते अब हम अगले 10 लक्षण में फिर से आत्म साधना करेंगे। जहां तक बढ़ गए वहां से पीछे जाना योग्य नहीं है ना। जहां तक हमारी समझ आ गई, जहां तक हमारा श्रद्धान दृढ़ हो गया, त्रिकाली ध्रुव वस्तु समझ में आ गई है, तो पर द्रव्य को, शरीर आश्रित क्रिया को तो हमने पीछे छोड़ दिया ना, तो उसको उपादेय मानना, इससे मेरा कार्य होगा ऐसा मानना, इतना भाव तो हम छोड़ सकते हैं ना, इतना भाव तो छूट सकता है ना कि साहब आप कह रहे हो ये सब छोड़ देने के लिए, कि फिर वही बात, तुमको व्रत तप शील संयम की क्रिया छोड़ने को नहीं कहते, उसमें जो तुम्हारा कर्तृत्व का भाव और ममत्व का भाव है उसको छोड़ने को कहते। जब कर्तृत्व और ममत्व का भाव छोड़ोगे ना, तो फिर ये छोड़ना नहीं छोड़ना इसका कोई उपदेश देने की जरूरत रहेगी नहीं। जब तुम इसको छोड़ोगे ना, तो उससे ऊपर फिर शुद्ध भाव में आओगे, समझ में? उसके नीचे जाओगे ऐसा मैं नहीं मानता। किसी को ये समझाया जाए कि व्रत तप शील संयम आदि की जो क्रिया है वो मोक्ष का कारण नहीं, तो एक भी अविवेकी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं है कि जो इसको छोड़ करके हिंसादी रूप प्रवर्तन करने लग जाए, समझ में? ऐसा तो नहीं है कोई, इतनी योग्यता तो पक गई है ना। गुरुदेव श्री से नैरोबी गए थे ना गुरुदेव, पूरे जीवन में एक ही बार वहाँ विदेश गए, जब वहाँ मंदिर की रचना हुई थी, तो मंदिर बना था, तो चूँकि गुजराती समाज के लोग बहुत थे तो बहुत आग्रह किया उन्होंने, तो गए गुरुदेव। तो अब नैरोबी में थे विदेश में, तो वहाँ प्रवचन चलता था, 17वीं 18वीं गाथा पे सूक्ष्म विषय पे प्रवचन चले वहाँ। अब एक जन ने कहा कि गुरुदेव आप ये आत्मा की तो इतनी बात समझाते हो, उपदेश देते हो, लेकिन कभी ये तो समझाते ही नहीं कि मध्यमास मधु का त्याग करना चाहिए, अभक्ष का त्याग करना चाहिए, रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए, ये वाली बात तो आप कभी करते ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा हमको तो पता ही नहीं था कि हम मलेच्छों की सभा में बैठे हैं, कि जहाँ पे ये समझाना पड़ेगा कि दारू मत पियो, जहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि अभक्ष मत खाओ, ऐसी सभा है, वो 17वीं 18वीं गाथा सुन रही है? वो भगवान त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, इसको ये इसमें क्या समझाना है? जैन कुल में जिसने जन्म लिया है उसको ये उपदेश क्या देना कि ये छोड़ो? जिसको इसमें दोष नजर आया, जीव की हिंसा नजर आई, अभक्ष खाते हैं तो अनंत सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। अभी वो आत्मा के गुणों की संख्या समझी थी ना गुरुदेव से, तो क्या कहा था कि जितने अनादिकाल से आज तक सिद्ध हुए उससे अनंत गुने जीव एक निगोद शरीर में है, खा लो आलू। अनंत सिद्धों से अनंत गुने जीवों का घात होता है एक बार में। अब ये बात जिसको समझ में आ गई हो, देखो तो सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीव है, उसको थोड़ा सा उसमें एक वो लगा दे ना, क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दूं, एक माइक्रोस्कोप लगा दूं, और फिर आलू को ऐसा सामने रख दूं तो कैसा दिखेगा? नहीं समझा? एक कोई सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, कभी कभार उसमें ऐसी एक इल्ली दिख जाए हमको तो कैसे, अरे अरे छोड़ दो इसको, ये खाने योग्य नहीं है। और वो सूक्ष्म जीवों को दूरबीन लगा के थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, फिर खा के दिखाओ क्या खा रहे हो, खा सकता है कोई? वो तो दिखते नहीं है, बस सूक्ष्म है, तुम्हारे चर्म चक्षुओं से दिखते नहीं तो तुमको ख्याल नहीं आता। लेकिन ये जैन कुल के आदमी को ये समझाना पड़े कि भैया ये छोड़ दे, मध्यमास मधु छोड़ दे, शहद खाना छोड़ दे, ये समझाना पड़े तो जैन कुल का ही नहीं है, फिर उसको जैन कुल क्यों कहना? फिर तो उसमें और अन्य में क्या भेद रहा? कोई भेद नहीं। तो कहते हैं ये सारी बात तो कुछ करने योग्य है नहीं, ये तो एक ही वस्तु अनादिकाल से आज तक
जो काम नहीं हो पाया वो एक बस ये काम नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? ये पर वस्तुओं का त्याग तो जीव ने अनंत बार किया है, और उसने व्रत तप शील संयम भी खूब किया है। हम ही पढ़ते हैं, सिद्धांत ग्रंथों में पढ़ते हैं, अनादिकाल से आज तक पंच परावर्तन में भ्रमण करते हुए इस जीव ने इतनी बार तो मुनि दीक्षा धारण करी कि पीछी कमंडल का ढेर लगाया जाए तो क्या हो जाएगा? सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर लग जाएगा। सुमेरु पर्वत पता है कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन है, कल्पना के पार है। 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन का ढेर लगाया जा सकता है। इतनी बार तो मुनि दीक्षा हम धारण कर चुके, तो कर चुके तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? यदि इसी से काम होना था तो फिर क्यों नहीं हुआ? फिर क्यों आज भी यहीं पे सुख को खोज रहे हैं? क्योंकि ये काम भी कर लिया, लेकिन एक जो करने योग्य काम था वो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कि अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। वो श्रद्धान यहाँ पे करना है, और श्रद्धान करने के लिए उसके स्वरूप को समझना है। और वो क्या है कि जिनेंद्र परमात्मा ने बताया कि जो जीव है वो ना तो परमार्थ से कभी जन्म लेता है और ना कभी मरण करता है। जिस प्रकार वो जन्म और मरण नहीं करता है, उसी प्रकार वो बंध और मोक्ष को भी नहीं करता है। कि साहब बंध को कौन करता है? कि औदैहिक भाव है, उस समय की पर्याय की, तत्समय की योग्यता उस विकार रूप परिणमित होने की है, और उसको स्वरूप का लक्ष्य नहीं है, इसीलिए वह परिणति उस बंध की करता है। और मोक्ष का करता कौन है? कि जो समस्त राग आदि से रहित अपने स्वरूप को लक्ष्य में लेकर के जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, वह मोक्ष की करता है। तो फिर ये जीव क्या करता है? कि जीव ना बंध करता है ना मोक्ष करता है। यहाँ अपने को पूरा निर्भर बना दिया। अनादिकाल से साहब मैं दुखी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, कि निर्भर हो जा। तूने आज तक वो कुछ किया ही नहीं, कि अब मेरे को बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि निर्भर हो जा, वो भी तेरा कार्य नहीं है। कि साहब ऐसा कहोगे तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। जब आप ये कहोगे कि मोक्ष का जो कारणभूत शुद्ध भाव है उसका भी मैं करता नहीं हूँ, आप ऐसा कहोगे तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। कि ठीक, तुम ये बताओ क्या पुरुषार्थ करना चाहते हो? क्या पुरुषार्थ चाहते हो? कि साहब सम्यक दर्शन पहले तो प्रकट करना है, सम्यक दर्शन प्रकट हो फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा, उसका पुरुषार्थ बताइए। कि साहब काल लब्धि आने पे होगा, काल लब्धि तो कोई वस्तु नहीं है। भवितव्य होने पर होगा, भवितव्य भी कोई वस्तु नहीं है। कैसे होगा? ये गुरु के उपदेश से होगा। गुरुदेव ने कहा, बीच में किसी ने कहा आप समझाते हो समझ में आता है, गुरु मिले तो समझ में आते हैं। वो तो कहे वो सब व्यवहार है, गुरुदेव से समझ में नहीं आता है, अपने आत्मा के पास जाने से समझ में आता है। और जब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अंतरंग में शुद्ध भाव प्रकट होगा तो गुरु की वाणी को व्यवहार से निमित्त कहा जाता है। और तुमने वाणी सुनकर के भी और वो शुद्ध भाव प्रकट नहीं किया तो फिर काय का निमित्त है? फिर तो वो निमित्त भी नहीं रहा ना है? शिक्षक दिवस पे एक विद्यार्थी ने अपने गुरुजी को मैसेज किया कि गुरुजी आपका एक फ़ोटो भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। कहले काहे के लिए? बोले आज मैं अपने डीपी में लगाऊंगा। समझ में क्या बोलते हो? स्टेटस पे। बोले आज अपने स्टेटस पे आपकी फ़ोटो लगाऊंगा। बोले रहने दे भैया, तू मेरी फ़ोटो स्टेटस में लगा लेगा तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी छोड़ के भाग जाएंगे। तुम मत लगाओ। क्यों? कि तुमने हमसे जो शिक्षा प्राप्त करी है उसका कोई फल तुम्हारे जीवन में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। समझे? ऐसे ही गुरु के पास आए कि साहब हम तो इतने साल से सीख रहे, इतने साल से पढ़ रहे, इतने साल से स्वाध्याय कर रहे, ये हमारे गुरुदेव हैं। ये कहना सफल कब होगा? कि जो मार्ग उन्होंने बताया
वो हमारे जीवन में फलित हो तो उनका उपदेश कार्यकारी है, तो उसको व्यवहार से निमित्त कहा जाए, नहीं तो फिर निमित्त कैसे होगा। तो जो सच्चा मार्ग है उसका निर्णय करके उस रूप आगे बढ़ना, ये ही। और जहाँ बढ़ गए वहाँ वापस नहीं आना लौट के। बार बार जो सिखाया गया है, अपने हिंदी में ही तो बोलते हैं आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे का पाठ तो पढ़ लिया, आत्मा अकर्ता ऐसा पढ़ लिया, और पीछे से वही का वही, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुनो, स्वच्छंदता का भी मार्ग नहीं। जब ऐसा कहते हैं ना कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बंध और मोक्ष का करता नहीं है, तो ये उपदेश सुन करके स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना कि हमको क्या करना है, हम तो अकर्ता हैं। कि तुम अकर्ता हो ऐसा श्रद्धान जिसको होता है, उसकी परिणति में स्वच्छंदता नहीं होती है। उसकी परिणति 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं दौड़ती है, वो अविवेकी होकर के कार्य नहीं करता है। जिसको स्वभाव का सुंदरतम स्वरूप ख्याल में आया हो, वो अभक्ष भक्षण करेगा, वो बाहर जाएगा, उसको उसमें रस ही नहीं रहेगा। ये तो मार्ग ऐसा कि जो गुरुदेव ने कहा था, जो एक बार चख लेता है फिर वो लौट के बार बार आता है। वो पालेज वाले कोई अपने भाई की बात कर रहे थे ना, कि वो आए थे प्रवचन में, तो कह ले पहले तो नहीं आते थे, अब आए, रुचि लगी तो अब बार बार आते हैं। तो ये तो त्रिकाली ध्रुव वस्तु ऐसी है कि जिस परिणति ने इसको लक्ष्य में लिया और उसको आनंद का अनुभव हुआ, तो वो आनंद कोई सामान्य आनंद नहीं है, वो अतीन्द्रिय आनंद है। वो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव जिसको होता है, फिर उसको ये बार बार उपदेश नहीं देना पड़ता है कि आओ आओ समझो सुनो। वो तो उसकी परिणति वो दौड़ लगाती है उस आनंद का अनुभव करने के लिए, समझा है ना। तो जैसा यथार्थ ये शुद्ध पवित्र मार्ग है, उसकी पवित्रता को ऊर्ध्व रखते हुए, उसकी पवित्रता को अपने अंतरंग में बिठाते हुए, परम पवित्र भगवान आत्मा जो मैं हूँ उसका निर्णय करना है। अपनी श्रद्धा का श्रद्धेय वो उसको बनाना है, अपनी दृष्टि का विषय उसको बनाना है, क्योंकि यही वो वस्तु है जो आज तक मेरे लक्ष्य में नहीं है। यही वो कार्य है जो अनादिकाल से आज तक नहीं हो पाया। और आश्चर्य ये है कि ये कार्य कोई ऐसा कठिन भी नहीं। अनादिकाल से आज तक, मतलब हम नरक में जाकर के दुख सहने के लिए तैयार, तिरंच गति के दुख सहने के लिए तैयार, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में जन्म लेने के लिए तैयार। ऐसे ऐसे भाव मिले कि किसी ने देखा कीड़ा, लो मार दिया, ऐसा भाव लेने के लिए तैयार हो, लेकिन एक समय अपने शुद्धात्मा का निर्णय करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, बोलिए। और एक समय में होता है ना, ये एक समय में होता है। कितना समय मांग रहे हैं अपने से आचार्य? एक समय। एक समय क्या चीज है? आँख की पलक झपकते हैं तो असंख्यात समय निकल जाते हैं। एक समय के लिए जिसको अपने शुद्धात्मा का निर्णय हो गया, उसके भवांतर की कथा जो है वो समाप्त हो जाती है। अनादिकाल से अंधेरा हो तो भी प्रकाश के जलते ही अभाव हो जाता है ना उसको, और क्या पुरुषार्थ करना है। तो यही पुरुषार्थ है, ये दिशा पकड़ में अपने को आए कि पुरुषार्थ की सच्ची दिशा क्या है। पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन पुरुषार्थ की सच्ची दिशा क्या है कि शक्ति रूप मोक्ष में हूँ, परम पारिणामिक भाव में हूँ, शुद्ध पारिणामिक लक्षण में हूँ, शुद्ध उपादान भाव में हूँ, ऐसा परिपूर्ण और शुद्ध और ज्ञानमयी वस्तु हूँ कि जिसमें कुछ होना नहीं है। ऐसा श्रद्धान होगा तो वो वस्तु ग्रहण होगी ही होगी, और परिणति में शुद्धता प्रकट होगी होगी, और परिणति में से अशुद्धता का अभाव होगा ही होगा। उसकी चिंता करनी नहीं पड़ती है। समझा? चलिए, समय हो गया है, विशेष चर्चा शाम को।